दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। दोपहर के खाने में आज सपना ने छोले भटूरे बना रखे थे। वह खाने के लिए बैठी थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। वह डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी थोड़ा खाया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। सपना ने अपना खाना जारी ही रखा। सपना को इस तरह खाना खाते देख उसकी सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। ऐसी होती है बहुएं। सपना ने उनकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही ध्यान देने लगी। सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे पैसे और गहने बिक गए। हम इतने परेशान हैं और इसे देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो छोले भटूरे खा रही है। पहली बात तो यह कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये तो मेरी इच्छा है कि मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके पैसे और गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। सपना के इतना कहते ही सासू माँ का मुंह गुस्से से तिलमिला गया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन रजत ने इशारा कर चुप करा दिया। सपना खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने चली गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहाँ जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में पिछली बातें घूमने लगी। उस दिन सुबह से सपना इधर से उधर दौड़े जा रही थी। रजत भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। सपना बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो सपना के मन में आया कि जवाब दे दूँ कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। खैर सपना ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद रजत घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर सपना की जान में जान आई। रजत के घर में आते ही वो सीधा रजत के पास जाकर बोली, क्या हुआ रजत, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। सपना का सवाल सुनकर रजत ने मुंह लटका लिया। वह बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर सपना को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर सपना को ये याद आया कि रजत सुबह से भूखा प्यासा है। यह सोचकर सपना ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं क्या करना है। सपना, मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, रजत ने उदासी से कहा। एक बार को तो सपना की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, कोई बात नहीं रजत, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान मिलकर निकाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो, कहकर सपना रसोई से रजत के लिए खाना लगाने लगी। पिछले साल रजत के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण सपना ने अपने गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद पूजा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार रजत ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर रजत को वो पैसे शादी में देने पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर सपना रजत की थाली बाहर लेकर आई तो रजत हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक रजत। कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों सपना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं। अपने पापा के इलाज के लिए अपने एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकाले। क्या हुआ, उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। सपना ने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आँखों में आंसू भरे हुए थे, अब उन आँखों से अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले रजत के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे, बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने, मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसी हुई रजत पर हाथ उठाने की। अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं कितने दिन जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में।
चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की। सपना के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बातें कर रही है मम्मी से? सास है वो तुम्हारी। बाढ़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उड़ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है, सपना ने कहा। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना, तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आपके पास कोई ऐसा पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव पेच पर मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेहया और धोखेबाज लोगों के घर में रहना है तो बेहया बनना ही पड़ेगा। सपना की बात सुनकर सब चौंक गए। सपना सीधे वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन में गई और रिपोर्ट लिखा कर आई। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके ज़िम्मेदार उसके पति और ससुराल वाले होंगे। सपना की तंद्रा टूटी और वो सोचने लगी कि आज उसके ससुराल वालों को उनके किए की सज़ा मिल रही है। सोचते सोचते वो रसोई में अपने लिए शाम की चाय बनाने लगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।